हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेव ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं आपके सामने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्टिव से पैसिव चेंज करते वक्त किस प्रोनाउन को किस प्रोनाउन में चेंज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं, और तीसरा मैंने बताया था कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त। अब आज फाइनल वीडियो है कि एक्टिव से पैसिव फाइनली किस तरह से बनाएंगे करेक्टली। तो आप सब जानते हैं 12 टेंसेस होते हैं, ये आपने अपनी ग्रामर में पढ़ा ही होगा। लेकिन जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सिर्फ 8 टेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, और वो 8 टेंसेस आपके सामने यहाँ हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट। आई रिपीट माय वर्ड्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये वो 8 टेंसेस हैं जिनको आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 4 टेंसेस हैं जिन्हें आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं, जिसमें पहला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और बाकी के 3 टेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 वो टेंसेस हैं जिन्हें एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते, सिर्फ ये 8 टेंसेस हैं। आइए देखें कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसकी ऑक्सिलरी जो है इज, एम, आर। ये इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें पुट करते हैं, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जिस पर कार्य किया जाता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज, वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड ऑब्जेक्ट। फिर फ्यूचर सब्जेक्ट विल बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर। इसमें हम बीइंग का यूज़ करते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज, वर्ब, अगेन यूज ऑफ बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हैज़, हैव, और इसमें हम बीन का यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट हैड बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट। आपके लिए इस चार्ट को जानना और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको याद किए बिना आप एक्टिव से पैसिव वॉइस उतना करेक्ट नहीं कर सकते, मिस्टेक्स करेंगे और हो सकता है कि ना भी कर पाएँ। तो ये चार्ट आपको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस का। मान लीजिए सेंटेंस है आई प्ले चेस। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें सब्जेक्ट है आई, वर्ब है प्ले और ऑब्जेक्ट है चेस। ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये है ऑब्जेक्ट। और हमें ये तीनों ही चीज़ें चाहिए एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक्टिव से जब पैसिव आप बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, यानी जिस चीज़ पर कार्य हो रहा है उसे आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इसको एक तरह से क्रॉस कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, वर्ब वर्ब की ही जगह रहेगी। अभी आपने
एक चार्ट देखा था, मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था कि किस टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी कौन सी वर्ब का फॉर्म यूज़ करना है। पैसिव वॉइस में एक बहुत बड़ी आसान बात है कि कोई भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो उसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट चेस। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी इसमें आपको पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल इस्तेमाल करना है जो अभी अभी आपने चार्ट में नोट किया था। तो चेस को अगर हमने सब्जेक्ट बना दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के रूल के अकॉर्डिंग चेस सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ आपको इज एम आर में से इज को रखना है बिकॉज चेस इज सिंगुलर नंबर। चेस इज, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड है और उसके बाद आपको बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय आई को आपको मी में कन्वर्ट करना है। ये सबसे ही पहले मैंने वीडियो के पार्ट 1 में आपको बता दिया था कि आई मी में चेंज होगा। ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना, ये एक्टिव ये पैसिव। एक्टिव ये क्यों है? क्योंकि इसमें कार्य को करने वाला सब्जेक्ट है और जिस चीज़ पर कार्य हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ये पैसिव वॉइस क्यों है? क्योंकि इसमें जिस चीज़ पर कार्य हो रहा है वो सब्जेक्ट है और कार्य करने वाला ऑब्जेक्ट है। फिर से समझ लीजिए, ये एक्टिव वॉइस इसलिए है क्योंकि इसमें कार्य करने वाला सब्जेक्ट है, जिस चीज़ पे कार्य हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। और ये पैसिव वॉइस इसलिए है कि इसमें जिस चीज़ पे कार्य हो रहा है वो सब्जेक्ट है और जो कार्य कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। चेस इज प्लेड बाय मी, दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस। ये था एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं जो दूसरे टेंस से लेते हैं। वो दूसरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। मान लीजिए सेंटेंस है विक्रम अपलोडेड अ वीडियो। जो लोग टेंस से अवेयर हैं, जिन्हें टेंस आता होगा, वो खुद ही समझ जाएंगे ये सिंपल पास्ट टेंस का रूल है या पास्ट इंडेफिनिट का रूल है, क्योंकि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। इस सेंटेंस में विक्रम सब्जेक्ट है क्योंकि वो कार्य को कर रहा है, वीडियो ऑब्जेक्ट है क्योंकि वीडियो पर कार्य किया जा रहा है, और वर्ब है अपलोड। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, second form of the verb, past form of the verb. So this is a sentence of past indefinite tense. Past indefinite tense के पैसिव वॉइस का रूल उस चार्ट में मैंने आपको बताया है। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। ऑब्जेक्ट है इसमें अ वीडियो। चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें आपको ऑक्सिलरी वॉज या वर यूज करनी है। वीडियो के अकॉर्डिंग आपको वॉज या वर को रखना है। वीडियो अ वीडियो यानी सिंगुलर है, तो वॉज। अपलोडेड का थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना है। अपलोडेड का थर्ड फॉर्म अपलोडेड ही होता है, बाय विक्रम। विक्रम यहाँ पर एक नाउन है, किसी का नाम है। तो एक्टिव वॉइस विक्रम अपलोडेड अ वीडियो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पैसिव वॉइस है अ वीडियो वॉज अपलोडेड बाय विक्रम। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो विक्रम did not upload a video। ये इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ये एफर्मेटिव और ये नेगेटिव। टेंस दोनों का सेम है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट और ये भी पास्ट इंडेफिनिट। डिड से आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा है। अब मैंने आपको उस समय फॉर्मूला एक बनाया था वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि एफर्मेटिव में आपको सावो और नेगेटिव में आपको सानवो फॉर्मूला का यूज़ करना है। देखिए ये कैसे काम करता है। सब्जेक्ट अ वीडियो सब्जेक्ट हुआ, ऑक्सिलरी वॉज ऑक्सिलरी है, वर्ब अपलोडेड वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट बाय विक्रम ऑब्जेक्ट है। तो पूरा सेंटेंस आपका सिस्टमेटिक होगा, कोई भी जगह कोई भी जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिक्स नहीं होंगे या रिप्लेस नहीं होंगे या कोई भी इस तरह की एरर नहीं होगी आपके सेंटेंस में अगर आप इस फॉर्मूला को अपने ब्रेन में रखकर करते हैं। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी की जगह ऑक्सिलरी, वर्ब की जगह वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस में ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट ऑक्सिलरी नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आइए इसके थ्रू हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट अ वीडियो, एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ वीडियो,
फिर हमें ऑक्सिलरी रखनी है, इस टेंस के ऑक्सिलरी पैसिव वॉइस में वॉज है। फिर हमें एन स्टैंड्स फॉर नॉट, वी स्टैंड्स फॉर अपलोडेड, थर्ड फॉर्म ऑफ अपलोडेड, अ वीडियो वॉज नॉट अपलोडेड। अब लास्ट में बचा ऑब्जेक्ट, दैट इज बाय विक्रम। एफर्मेटिव एंड नेगेटिव टेंस दोनों का सेम है, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। ये वो फॉर्मूला है जिससे आप सिस्टमेटिकली हर जगह हर चीज़ को उसकी सिस्टमेटिक जगह पर ही रखेंगे। इससे आपका एक मिस्टेक ये नहीं होगा कि ऑक्सिलरी क्या वर्ब की जगह पहुंच जाए या वर्ब ऑक्सिलरी की जगह। ये मिस्टेक अक्सर हिंदी मीडियम के या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे करते हैं। इस फॉर्मूला के थ्रू वो मिस्टेक आपके नहीं रिपीट होंगे अगर आप इस फॉर्मूला के थ्रू करते हैं। तो सब्जेक्ट अ वीडियो, ऑक्सिलरी वॉज एंड नॉट, वर्ब अपलोडेड बाय विक्रम। तो अभी आपने सीखा एक एफर्मेटिव सेंटेंस को या एक नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें। आइए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। फ्रेंड्स, आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक वो सेंटेंस जो ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है और दूसरा वो जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। ऑक्सिलरी से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव, उसको जब हिंदी में हम बोलते हैं तो वो क्या से स्टार्ट होता है। जैसे क्या वो गया, क्या वो आएगा, क्या तुमने खाना खाया, क्या वो नहा रहा था, क्या आप यहाँ आ चुके हैं। और इंट्रोगेटिव ए, ये जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, इसका रिप्लाई हमेशा यस या नो में देंगे। जैसे क्या आप वहाँ गए, तो इसका रिप्लाई या तो यस या तो नो। दूसरा, क्या उसने तुम्हें देखा, तो इसका रिप्लाई यस या नो। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव ए सेंटेंस अगर आए तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे हम यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ले रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ऑक्सिलरी विल है। विल शी पुट ऑन कोट, a coat actually. Will she put on a coat? And this is interrogative A type sentence that is starting with auxiliary. ये interrogative A sentence है जो auxiliary से start हो रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं, simple future tense है। will auxiliary है, she subject है, put on verb है और a coat object है और लास्ट में question mark लगा है। question mark देखते ही आप समझ जाएंगे interrogative है और interrogative sentence एक auxiliary से start हो रहा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव ए टाइप सेंटेंस है जिसका रिप्लाई आप यस या नो में ही करेंगे। जैसे विल शी पुट ऑन अ कोट, इसका मतलब हुआ क्या वो कोट पहनेगी, तो इसका आंसर या तो यस या तो नो में मिलेगा। अब अगर आपको ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कहा जाए तो इसमें आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको वीडियो के पार्ट 1 में बताया था, असावो। असावो सबसे पहले ए ऑक्सिलरी, एस सब्जेक्ट, ए सेकेंड ऑक्सिलरी, वी वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट। आइए उसके थ्रू इसको समझते हैं। इसके लिए आपको उस चार्ट पर जाना पड़ेगा वापस जो अभी मैंने आपको दिखाया कि कौन सी ऑक्सिलरी कैसे यूज़ करना है। उसके थ्रू विल बी का यूज़ हमें यहाँ करना है। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी लिखेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो सबसे पहले विल, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इसका ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट है अ कोट, तो ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने ऑक्सिलरी सब्जेक्ट लिख दिया। एस के बाद दूसरा ए है ऑक्सिलरी, सेकेंड ऑक्सिलरी विल बी। ये विल बी क्यों आया ये आप उस चार्ट में देख सकते हैं। फिर आया वी, वी स्टैंड्स फॉर वर्ब। वर्ब है पुट ऑन, पुट का तीनों ही फॉर्म पुट होता है ऑन, और उसके बाद लास्ट में है ओ यानी ऑब्जेक्ट, तो शी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। शी को किस में कन्वर्ट करना है, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, शी कन्वर्ट होगा बाय हर में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस पूरा सही होकर भी गलत है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना कंपलसरी है। तो विल शी पुट ऑन अ कोट, क्या वो एक कोट पहनेगी, और इसका पैसिव जब बना तो विल अ कोट बी पुट ऑन बाय हर। इसमें हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दिया। वर्ब वर्ब की ही जगह रही, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी की ही जगह रही। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि विल के साथ इसमें बी ऐड हो गया और पुट का थर्ड फॉर्म पुट है। यहाँ तो एक्चुअली पुट के तीनों फॉर्म ही पुट पुट हैं, पुट पुट पुट। लेकिन अगर ये मान लीजिए यहाँ पर होता ब्रिंग, तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाता। तो इससे कंफ्यूज मत होइए, पुट का ये थर्ड फॉर्म पुट ही है, स्पेलिंग सेम होती है। तो विल अ कोट बी पुट ऑन बाय हर, और इसमें हमारी मदद की इस फॉर्मूला ने, जिससे आपका पूरा सेंटेंस सिस्टमेटिक बना, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं हुआ।
अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव बी टाइप सेंटेंस। इसी टेंस का एक इंट्रोगेटिव बी टाइप सेंटेंस लेते हैं। इंट्रोगेटिव बी टाइप सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तो आइए एक इंट्रोगेटिव बी टाइप सेंटेंस लेते हैं, जैसे व्हेन विल दे स्टार्ट द पार्टी। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये आप क्वेश्चन मार्क देखकर ही पहचान जाएंगे। अब आपको जानना है इंट्रोगेटिव ए है या बी, तो विल से पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है, यानी ये इंट्रोगेटिव बी टाइप सेंटेंस है। इसका मतलब ये हुआ वे पार्टी कब स्टार्ट करेंगे, और इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा कसाबो, यानी सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी, फिर वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, व्हेन ही इसका क्वेश्चन वर्ड है, विल ही इसकी ऑक्सिलरी है। अब आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द पार्टी, ऑब्जेक्ट को ही हमें पैसिव में सब्जेक्ट बनाना है। व्हेन विल द पार्टी, फिर सब्जेक्ट के बाद सेकंड ऑक्सिलरी बी। ये बी कैसे आया ये आप उस चार्ट में देख सकते हैं, व्हेन विल द पार्टी बी। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी विल, सब्जेक्ट द पार्टी, सेकंड ऑक्सिलरी बी। अब आता है वर्ब, वर्ब है स्टार्ट, स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट है दे, जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा बाय देम। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। व्हेन विल द पार्टी बी स्टार्टेड बाय देम। एक्टिव वॉइस, व्हेन विल दे स्टार्ट द पार्टी। पैसिव वॉइस, व्हेन विल द पार्टी बी स्टार्टेड बाय देम। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अपने कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं हमें। तो ये था एक्टिव से पैसिव बनाने का एक आसान सा तरीका, और भी बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही आसान तरीके की वीडियो हम आपको फ्यूचर में देंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपका कमेंट्स, आपकी लाइक्स की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।